ईशदात्मरूपा स्वागत है आप सभी का इस नाट्य संध्या में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह नाट्य प्रस्तुति भी है। हिंदू समाज को संगठित करने एवं मां भारती को पुनः परम वैभव प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आविर्भाव हुआ। विश्व में अनेक संगठन बने एवं समाप्त हो, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आविर्भाव से शतायु प्राप्त करने के पश्चात भी अपनी अनूठी कार्यशैली के कारण नित्य निरंतर प्रगति कर रहा है। इस संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की दूरदर्शिता एवं संकल्प शक्ति के कारण यह संघ नित्य निरंतर प्रगति कर रहा है। केशव की जय जय, केशव की जय जय, केशव की जय जय। आपसे वार्तालाप की व्यग्रता में तो मैं भूल ही गया कि मेरे पुत्र केशव को आज संघ की शाखा से वापस मिलाना है। पता है आज वो प्रथम बार शाखा गया है। लीजिए, अपने मुख्य शिक्षक जी के साथ केशव इधर ही आ रहा है। आपके पिताजी तो यही मिल गए। अब आप प्रतिदिन शाखा में आएंगे ना? हाँ भैया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं प्रतिदिन शाखा आऊंगा। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। आप केशव जी से आज की शाखा का अनुभव अवश्य पूछिएगा। अवश्य, मेरी भी तो जिज्ञासा है। अच्छा, केशव ने कोई शरारत तो नहीं की शाखा पर? अरे नहीं नहीं, इन्होंने तो सुभाषित और अमृत वचन भी याद किए। केशव जी, जरा पिताजी को अमृत वचन सुनाइए। जी, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम त्यागो, हृष्टो मयि वचन वचन। अरे वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा केशव, ये तो बताओ आज तुमने शाखा पर क्या क्या किया? शाखा पर हमने गीत गाया, सुभाषित सीखे और कई सारे खेल खेले। अंत में प्रार्थना भी की। पता है, शाखा में आज नगर कार्यवाह जी भी आए थे। अच्छा, तो उन्होंने तुमसे कुछ बात की? हाँ, उन्होंने मेरा नाम केशव क्यों रखा है ऐसा पूछा। तो तुमने क्या प्रत्युत्तर दिया? मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, उन्हीं के नाम पर मेरा नाम भी केशव रखा है। बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? तब नगर कार्यवाह जी बोले, कोई और महापुरुष भी हुए हैं केशव नाम के? मैं तो नहीं जानता था, तो मौन हो गया। क्या आप जानते हैं? मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारा जन्मदिवस कब मनाते हैं? भारतीय नव वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो उसी दिन एक और केशव जी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। नगर कार्यवाह जी, उनका नाम तो डॉक्टर हेडगेवार जी बता रहे थे। उन्हीं डॉक्टर हेडगेवार जी का पूरा नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी है। अच्छा पिताजी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ क्यों बनाया? बहुत अच्छी जिज्ञासा की है तुमने। उस समय भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन था। भारत की जनता अंग्रेजों के अत्याचार तले कुचली जा रही थी। अंग्रेज हमें भाषा,
जाति पंथ संप्रदाय आदि के नाम पर बांटकर हम पर शासन कर रहे थे। हाँ, यह तो मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा है। उस समय सभी आजादी प्राप्त करने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। कोई सशस्त्र क्रांति कर रहा था, कोई अहिंसक आंदोलन चला रहा था, किंतु डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या पिताजी? वो सोच रहे थे कि हमारे देश पर अनेक वर्षों से बाहरी शासन रहा है और इसका एकमात्र कारण हिंदू समाज का संगठित न होना ही है। यदि एक बार हमें आजादी मिल भी गई तो कोई और बाहरी शक्ति हमें अपना गुलाम बना देती। यदि हिंदू समाज की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी है तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करनी ही होगी और इन्हीं पवित्र लक्ष्यों को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार जी ने तो बहुत बड़ी बात सोची। उनके बारे में और भी तो बताइए। अवश्य बताऊंगा, किंतु आज नहीं। आज मुझे दूसरे नगर भी जाना है। ऐसा करो, मैं उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक देता हूँ, तुम उस पुस्तक को पढ़ो और कल शाम मैं उनके जीवन पर आधारित एक कहानी भी सुनाऊंगा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ क्यों बनाया? उनके जाने के बाद भी संघ बंद क्यों नहीं हुआ? एक काम करता हूँ, पुस्तक तो पढ़ता हूँ। केशव, 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 उठो केशव। आप कौन हैं? नहीं पहचाना? मैं हूं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले डॉक्टर हेडगेवार जी। हाँ, वही। तुम मेरे विषय में जानना चाहते थे ना? हाँ, मेरे मन में कई सारे प्रश्न हैं। आपने संघ क्यों बनाया? क्या विद्यालय में पढ़े हैं? आप कहाँ रहते थे? आप पढ़ने में कैसे थे? तुमने तो प्रश्नों की जड़ ही है। मैं एक करके सभी प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको देख सुन पा रहा हूँ, ये संभव कैसे हुआ? ये बड़ी अच्छी जिज्ञासा की है केशव, किंतु इस प्रश्न का उत्तर अंत में तुम्हें स्वतः ही जाना है। अभी तुम्हारे शेष प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना। प्रारंभ करता हूँ मेरे पूर्वजों के परिचय से। मेरे पुरखे आंध्र प्रदेश जिले के गंगपुरी गांव से जुड़े थे। वहीं से उनकी एक शाखा महाराष्ट्र के नागपुर चले। वहीं नागपुर में मेरा जन्म हुआ। हाँ, आज नगर कार्यवाही भी कह रहे थे। आपका जन्म भी जयते शुक्ल प्रतिपदा को आता है ना, गुड़ी पड़वा के दिन। और मुझे याद है आपका जन्मदिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही होता है। जी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इतने पवित्र दिन के दिन इस पृथ्वी पर आए। मेरे पूज्य पिताजी श्री बलिराम पंत बड़े वैदिक आचार्य और मेरे दोनों भाई महादेव भाऊ और सीताराम भाऊ मुझसे बड़ा स्नेह करते। क्या आपने जो देश में अंग्रेज थे, आपने उन्हें देखा था? हाँ केशव, मैंने उन्हें देखा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब वे लोग हमारे लोगों पर बड़ी निर्मम अत्याचार करते थे, बड़े निर्मम अत्याचार। एक बार
उनकी रानी विक्टोरिया के शासन का 60वीं वर्षगांठ का उत्सव हमारे विद्यालय में मनाया गया। पूरे भारतवर्ष में मिठाइयां बांटी। मिठाई? तब तो सबको बहुत मजा आया होगा। नहीं बेशक, मुझे आनंद नहीं आया। जब हमारे शिक्षक हमारी कक्षा में मिठाई लेकर आए तब आज हमारे देश की क्वीन हमारे देश की रानी विक्टोरिया के शासन की 60वीं वर्षगांठ है। कौन सी? 60वीं। शाबाश। आज हमारे स्कूल में उत्सव मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? और तुम्हें हम खिलाएंगे मीठी मीठी मिठाई। क्या खिलाएंगे? सदाशिव, अरे बेटा तुम भी चला रहा है। बेटी है ना? बात की वर्षगांठ आ जाए। नहीं गुरुजी, वीर विक्टोरिया तो ब्रिटेन की रानी है ना, तो आखिर हम क्यों इतना खुश हो रहे हैं? अरे बेटा, क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन ही की नहीं, आधे संसार की रानी है और आधे संसार में हमारा भारत देश भी आता है, इसलिए वो हमारी भी महारानी है। खा ले बेटा। अरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा है। वे ना तो हमारे धर्म के हैं और ना ही हमारे देश के। वे हमारे लोगों पर अत्याचार करें और हम उन्हीं की रानी के शासन की वर्षगांठ पर खुशियां मनाएं। ये तो गलत है ना गुरुजी। चुप हो जा। अरे मेरी नौकरी खाएगा क्या? खाना ही है तो ले, ये मिठाई खा अगर और आगे चल। हाँ, इस मिठाई को खाना पाप है, अपने देश के प्रति द्रोह है। मैं मिठाई कभी नहीं खाऊंगा। ये अनुशासनहीनता है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैं अभी प्रधानाध्यापक जी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अभी कर। आप चाहे जो भी कहें, मैं ये खिलाने की मिठाई कभी नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे गुरुजी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? रानी कोई भी बने, हमें इससे क्या, हमें तो मिठाई मिली है ना। मजे से खाओ। ये मिठाई नहीं, विष का दोना है। ऐसे ही ये दुष्ट अंग्रेज हमारे प्यारे देश को सदा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ये सब सही कह रहा है, मैं भी ये मिठाई नहीं खाऊंगा। बजरंगी तू समझता है, से भाग क्या बेटा, भाग क्या है? ये दोनों तो मूर्ख है, मूर्ख है। बेटा मैं तुझे एक और दोना देता हूँ, आराम से खा। खा ले बेटा, खा ले। खा ले बेटा। नहीं गुरुजी, मैं मेरे मित्रों के साथ हूँ। ये मिठाई नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे शैतान के तरफ, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आराम से पिलो। अरे बदमाशों, अंग्रेज हमारे देश की दशा सुधारने आए हैं। अरे इन अंग्रेजों की दशा को हम सुधारेंगे मास्टर जी। मजा आ गया कैसे? गुरुजी को कैसे चकवा दिया? लेकिन ये अंग्रेज हमारे देश से जाएंगे कैसे? अपने आप तो जाएंगे नहीं, हम भारत के लोगों को ही कुछ करके बताना पड़ेगा इन दुष्टों को। हम कुछ करें? कर तो सकते हैं। मेरी माता जी ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के कई सारे किलों को छीन लिया था। अरे किला किला तो हमारे नागपुर में भी है ना, सीतामढ़ी का। उसमें भी तो अंग्रेज ही रहते हैं ना। हाँ, मैं भी जब उस किले पर अंग्रेजों का झंडा देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस झंडे को वहां से उखाड़ फेंकने का मन करता है। लेकिन इस किले में तो अंग्रेजों की जगह रहती है ना। झंडा तो दूर किले के पास भी जाएंगे तो प्राण जाने का खतरा है। मेरे पास एक उपाय है। क्या?
तुम जो कहोगे हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये हुई ना बात, तो योजना सुनो। वो अपने विद्यालय में विजय गुरु जी है ना? बजी गुरु जी जो पिछले कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रही है, मारते दूत है। हाँ, उन्हीं के घर का आंगन बहुत बड़ा है। सीता बर्डी का किला उनके घर के निकट भी है। हम सुरंग खोद कर किले में जाएंगे और अंग्रेजों का झंडा उखाड़ फेंकेंगे और अपना भगवा झंडा फहरा देंगे। अजय गुरु जी को पता लग गया तो? वे अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। वे जब तक वापस लौट कर आएंगे हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। हम प्रतिदिन विद्यालय से लौट कर आएंगे और सुरंग खोदेंगे। परंतु इस काल में तो प्राण जाने का भी खतरा है ना। मित्र, मातृभूमि के लिए अगर प्राण को भी त्यागना पड़े तो कौन सी बड़ी बात होगी? ये हमारा सौभाग्य होगा। अरे केशव की बात को मना करने की इच्छा ही नहीं होती। जादूगर है ये जादूगर। मेरी झूठी प्रशंसा मत करो। अब दोनों जल्दी से जाओ और खेती पावड़ी तगारा जो कुछ भी मिले जल्दी से लेकर विजय गुरु जी के घर पहुंचो सब। ठीक है केशव, हम अंग्रेजों का झंडा उखाड़ फेंकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन और प्राण है, इसके वास्ते तन मन और प्राण है। तो फिर क्या आपने सुरंग खोदी? हाँ केशव, हमने सुरंग खोदना प्रारंभ तो कर दिया, किंतु हम खेदो बालक ही। जब हम सुरंग खोद ही रहे थे तभी हमारे वजीर गुरु जी लौट आए, जिनका वो आंगन था। तब तो गुरुजी ने आपको बहुत डांट लगाई होगी। नहीं, हमारे वजीर गुरु जी बड़े भले गुरु थे। उन्होंने हमें बड़े प्रेम से समझाया कि कोई भी कार्य करने से पूर्व भली भांति विचार करने लगा। हमारे जैसे विद्यार्थी भी अंग्रेजों का विरोध कर सकते हो, किंतु उसका तरीका बड़ा अलग है। आपके वजह गुरुजी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने फिर विरोध कैसे किया? उन दिनों मैं पढ़ता था नागपुर के यही सिटी हाई स्कूल। अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया। पूरे देश में बंग भंग का विरोध का आंदोलन चल रहा था। भारत के नागरिकों ने वंदे मातरम उद्घोष को अंग्रेजों के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और वे दुष्ट अंग्रेज इस नारे से इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब हमें ज्ञात हुआ कोई अंग्रेज निरीक्षक हमारे विद्यालय का निरीक्षण करने आने वाले हैं, तो मैंने और मेरे मित्रों ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? जब निरीक्षक आने वाले थे तब मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, आज हमारे विद्यालय में बहुत ही बड़े अंग्रेज अफसर आ रहे। कौन आ रहे हैं? हाँ, किसी ने मदद गश्ती की तो चमड़ी छीन दूंगा, ध्यान रखना। मैं उन्हें अभी लेकर आ रहा हूं। बैठे रहो। अरे जैसा मैंने बताया था वैसा सब समझ गए ना? अरे नहीं नहीं नहीं, जैसी योजना है वैसा ही करो। सब अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठ जाओ। आजा सदाशिव, तू भी आजा। Welcome, sir. Welcome in my class. I can't believe it that you are front of me, sir. It is my luck, sir. I'm so glad, sir. Sir, thank you so much, sir. I'm coming. It's okay, contact, keep it safe. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, can I show the class? Yeah, you show the class. Yeah, this way, sir. This way. This way. Sir, not this way. This is off stage. Please come on stage. This way. Yes, this is my class.
Everybody please stand up. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। What is this? No, sir, you scoundrels! Stay here! What is this? Get out! Mr. Principal, तुम्हारी नौकरी चाहिए। No, sir. You will be punished। No, sir. तो फिर पता करके बताओ ये बच्चा लोग किसके सिखाने पर बोल रहा है? No, sir, it's नहीं तो तुम जेल जाएगा। No, sir. तुम्हारी नौकरी जाएगी। मैं तुम्हें No, sir. समझ गए ना? No, sir, please, no, sir. No, sir. No, sir, no, sir. मजा आया ना कि मजा आ गया। अंग्रेज अधिकारी का चेहरा तो देखने लायक होगा। हाँ, वो चेहरा मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। क्या खिसियाया था। लेकिन उस अंग्रेज अधिकारी को बुरा लगा, ये स्वाभाविक ही था। हमारे शिक्षक वे तो भारतीय थे, उन्हें बुरा क्यों लगा? केशव, उनके जैसे भारतीय ही हमारी दास्ता के कारण थे। हाँ, सही बात है। लेकिन आपको तो फिर सजा मिली होगी। हाँ केशव, मुझे और मेरे सारे साथियों को विद्यालय से निकाल दिया। थाना प्रबंधन ने कहा कि जो लिखित में माफी मांगेगा उसे फिर से प्रवेश कर दिया। तो फिर आपने माफी मांगी थी? नहीं, भारत में रहकर वंदे मातरम कहना अपराध कैसे हो सकता है? हमने क्षमा नहीं मांगी, ये कोई अपराध नहीं है। हमने वो विद्यालय ही किया। वहां से मैं गया यवतमाल। यवतमाल में एक राष्ट्रभक्त शिक्षक थे, बाबा साहेब परांजपे। देव पुरुष थे। उनके विद्यालय में मैंने अध्ययन किया, किंतु राष्ट्रभक्ति कीमत क्रांति है क्या? उन दुष्ट अंग्रेजों के दबाव में परांजपे जी को अपनी शाला बंद करनी पड़ी। मेरा अध्ययन शुरू किया। वहां से मैं गया पुणे। पुणे में आदि गुरु शंकराचार्य जी के मठ में मैंने अपनी विद्यालय की शिक्षा पूरी की। शंकराचार्य जी तो पूज्य होते हैं ना? हाँ कृष्ण, जब मैंने उनके मठ से अपने विद्यालय की शिक्षा पूरी की, तब मैं ये विचार कर रहा था कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। मैंने प्राथमिक शाला के कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ भी कर दिया। आपको सब लोग डॉक्टर जी भी बोलते हैं। क्या आप मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे? हाँ केशव, मैं यही तुम्हें बताने वाला हूँ। नागपुर में एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, लोकमान्य तिलक जी और मुंजे जी के आग्रह पर मैं गया कलकत्ता। वहां जाके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। कलकत्ता ही क्यों? महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज नहीं था? हाँ क्यों नहीं, किंतु उन दिनों कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ था। माननीय तिलक जी और मेरे गुरु मुंजे जी चाहते थे कि मैं कलकत्ता जाऊं और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कुछ बड़ा कार्य करें। अब समझा। फिर क्या हुआ? फिर जब मैं नागपुर से अपने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई पूरी करके लौटा, तब हाँ, केशव वेड़ा ज्यादा है। इतना धन व्यय करके डॉक्टर बना और अब कहता है मेरा पूरा जीवन देश को समर्पित। हाँ, बाबूजी, अब तुम ही इससे समझाओ इंसान। सुना है बर्मा में नौकरी मिली थी, उसे भी छोड़ आया। अरे पर पहले अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता करनी चाहिए।
फिर यदि समय मिले तो कर ले देश सेवा, कौन रोकता है? समूचा देश मेरा परिवार है और मुझे मेरा जीवन इस परिवार को समर्पित करना है। तुम्हारे देश ने तुम्हारे पालन के लिए किया ही क्या है? अन्न, वस्त्र या पढ़ने के लिए धन परिवार ने दिया है या देश ने? देखो केशव, मेरी भी एक सीमा है। मैं आज तक अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाता आया हूँ और सीताराम भी मेरे बखूबी साथ देता है। पर अब जब तुम्हें अवसर मिला है धन कमाने का, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मैं आपकी बात समझता हूँ, परंतु हमारे देश की परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मेरे जैसा उच्च शिक्षित युवक अपना सर्वस्व न्योछावर करेगा तभी ये दृश्य बदलेगा। भारत माँ अपने योग्य पुत्रों को अपने उद्धार के लिए पुकार रही है। भारत माँ की इस करुण पुकार को अनसुना करना मेरे वश में नहीं भाऊ। और सीताराम भाऊ दोनों परिवार को संभालिए और मुझे मेरा जीवन इस देश सेवा में लगाने दीजिए। केशव जी, तुम्ही तुमच्या निर्णयाचा पुन्हा एकदा विचार करावा। नहीं मित्र, विचार की कोई गुंजाइश नहीं। चलो केशव, मान भी लिया कि तुम आजन्म राष्ट्र सेवा करना चाहते हो, किंतु तुम्हें विवाह करने में क्या आपत्ति है? विवाह तो करो, तुम राष्ट्र सेवा करना और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी। सीताराम भाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया हुआ है। मेरे जीवन में ना ही निजी सुखों को स्थान है, ना ही निजी स्वार्थ को। राष्ट्र सेवा करते समय कभी कारावास जाना पड़ेगा तो कभी अपने प्राण भी गंवाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में किसी स्त्री का जीवन दुखमय बनाना उचित नहीं। महादेव बाबू, सीताराम बाबू, आप दोनों मुझे देश के लिए समर्पित हो जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा जन्म इसी कार्य के लिए हुआ है। जैसी तुम्हारी मर्जी केशव, इस वक्त तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में सफलता बतानी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आपका निर्णय इतना कठिन था, फिर क्या हुआ? फिर अपने परिवार से अनुमति पाकर मैं जुट गया देश की सेवा में। देश में यात्राएं करना, नए नए लोगों से मिलना, उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना मुझे मेरे जीवन का ध्येय। उन दिनों देश में स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन चल रहा। मैं भी कई स्थानों पर गया और अवसर मिलने पर जनसभाओं में अपनी बात करने का मुझे अवसर मिला। जानते हो कैसे उन अंग्रेजों ने मेरे विरुद्ध भड़काऊ भाषण करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा, फिर जानते हो न्यायाधीश ने क्या कहा? क्या कहा? पहले तो कोई दूसरा वकील मेरी पैरवी करने को तैयार ही नहीं था। जब मैंने स्वयं ही अपनी पैरवी करने का निर्णय किया तो न्यायाधीश ने मेरी बहस सुनकर कहा कि आपके विरुद्ध जिस भड़काऊ भाषण का प्रमाण मुझे दिया गया है उससे अधिक भड़काऊ भाषण तो आपने यहाँ न्यायालय में कर दिया है। उन्होंने मुझे 1 वर्ष की कारावास की सजा सुना। तो आप क्षमा मांगकर वहां से छूट क्यों नहीं गए? नहीं केशव, क्षमा गलतियों की मांगी जाती है। राष्ट्र की रक्षा करना गलती नहीं, अपितु कर्तव्य है। आप ठीक कहते हैं, राष्ट्रीय
स्थापना कैसे हुई? ये बड़ा प्रमुख प्रश्न है। उस समय के सभी बड़े नेता, पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बालकृष्ण शिवराम मंजूर, विनायक दामोदर सावरकर, परांजपे, इन सभी नेताओं का ये मानना था कि इस विशाल भारत की दासता का एकमात्र कारण है यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज का विभिन्न भेदों में बटे रहना। यदि हम इस भारत भूमि को आजाद देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदू समाज को एकजुट करना, संगठित करना अति आवश्यक है। कितना कठिन कार्य है। हम कक्षा के छात्र एक नहीं हो पाते, पूरे देश को कैसे जोड़ेंगे? देखो, लक्ष्य कठिन अवश्य है किंतु असंभव है। वह दिन आज भी मेरी स्मृति में है। नागपुर का मोहिनी के बाड़ा, वर्ष 1925 और विजयादशमी का पुण्य गौरव साहित्य। उस स्थान पर परांजपे जी, मुंजी जी, होलकर जी और गणेश सावरकर जी के साथ एक बैठक हुई। उसी बैठक में निर्णय लिया गया कि अब गठित होगा, विगलित होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ का नाम आपने रखा था? नहीं कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई भी कार्य स्वयंसेवकों की सहमति के बिना नहीं होता। हमारी प्रार्थना, गणवेश, शाखा पद्धति, कार्य पद्धति, दायित्वों का वितरण, ये सभी कार्य स्वयंसेवकों की सहमति से ही होते हैं। और उसी समय हमारे एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता पीके सावलाकर, उन्होंने ही इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो ये सुझाया। और भी नाम आए थे, जैसे कि हिंदू स्वयंसेवक संघ, धनीपट्टा मंडल, शिवाजी संघ। किंतु मैंने बताया सहमति बनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह कार्य जो दिखने में बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, इस कार्य को संभव बनाया है अनेक युवा स्वयंसेवकों ने, जो उच्च शिक्षित थे, अच्छे अच्छे वर्षों के थे, जिनके सामने उनके उज्जवल भविष्य पड़े थे। वे कहीं अच्छा व्यापार कर सकते थे, कोई अच्छे व्यवसाय में जा सकता था, कोई अच्छे नौकरी पा सकता था, लेकिन इन सबको ठोकर मारकर वे स्वयंसेवक निकल पड़े देश के कोने कोने में, जहां उन्हें कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, भाषाओं की बाधाएं थी और सबसे बड़ी बात स्वीकार्यता नहीं थी। उस कोने कोने में वो कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने संघ का प्रचार किया। उन्हें हम कहते हैं प्रचार। अप्पाजी जोशी, मोरेश्वर गुंजे जी, पीवी दानी जी हमारे प्रथम कंपनी के प्रचारक थे। कितना कठिन कार्य है, अनजान जगह जाकर काम करना। केशव, जितना भी कठिन कार्य हो, यदि दृढ़ संकल्प हो और मातृभूमि की सेवा का व्रत हो, वो भारी कठिन नहीं लगेगा। धीरे धीरे संघ बढ़ने लगा। अस्मिता को फिर
देश के प्रति प्रखर भक्ति स्वभाव लेकर समर्पण से अनोखा प्रखर अनुशासन एक दीपक जल रहा है संग बढ़ता जा रहा है। मन में बदन कर सबकी अपेक्षा कठिनतम प्रतिरोध सीधे कर परीक्षा जनगणों के दीर्घ आशा पूर्तिका दृढ़ केंद्र बन व्रत निरंतर चल रहा है संग बढ़ता जा रहा है। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर जी। क्या प्रश्न है केशव? महात्मा गांधी भी तो उस समय थे, क्या उन्होंने संग नहीं देखा? अवश्य नहीं। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा जी का एक आश्रम था। एक बार उन्हीं के आश्रम के निकट संघ का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। जब महात्मा जी को ज्ञात हुआ कि संघ का प्रशिक्षण शिविर निकट है, तो वे प्रातः काल ही योग अभ्यास के समय शिविर में पढ़ा और जब वे शिविर में आए तब डॉक्टर साहब, समाज को संगठित करने का आपका यह विचार बहुत उत्तम है। मैं आज जानना चाहता हूँ कि शिविर की व्यवस्था पर व्यय के लिए धन कहाँ से आता है? महात्मा जी, ये सभी स्वयंसेवक इस शिविर का खर्चा स्वयं चुकाते हैं। क्या मतलब? शिविर में रहने का, खाने का तथा गणवेश का भी ये सभी स्वयंसेवक खुद उठाते हैं? ऐसा तो किसी संगठन में नहीं होता। यहाँ जो शिक्षक कार्य करते हैं उन्हें तो वेतन लेना पड़ता होगा ना? नहीं महात्मा जी, हमारे शिक्षक भी स्वयंसेवक ही हैं। वे स्वयं के खर्चे पर यहाँ प्रशिक्षण देने आए हैं। वाह, आज बहुत समर्पण है यह तो। अच्छा, मैं कुछ स्वयंसेवकों से बात करना चाहूँगा। महात्मा जी, अवश्य। ये सभी स्वयंसेवक आप जिनसे कहें वार्तालाप कीजिए। तुम कौन हो? मैं हिंदू हूँ बाबू। तुम्हारी जाति क्या है? काम क्या कर रहे हो? मैं ब्राह्मण हूँ, वकालत पढ़ रहा हूँ। बैठो। तुम? मैं राजस्थान से हूँ, बनिया हूँ, दुकान है। बैठो।
मैं महान बाबू मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तुम गए? मैं भी हिंदू हूँ बापू। तुम्हारी जाति क्या है? मैं हरिजन हूँ बापू। बैठो। यहाँ यहाँ छुआछूत नहीं है? वाह, आप सब एक साथ उठते बैठते और खाते हैं। बापू, यहाँ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं, यहाँ तक कि हमें एक दूसरे की जाति तक नहीं पता। हम संघ में साथ साथ रहते हैं, यही शिक्षा हमें संघ में दी जाती है। जब से हम संघ से जुड़े हैं बाबू, ऊंच नीच का भाव हमारे मन से चला गया। डॉक्टर साहब, छुआछूत को मिटाने के लिए भाषण तो मैंने बहुत से सुने, परंतु उनका व्यवहार नजरियों संघ में जैसे ऐसा और कभी नजर नहीं आता। मैं आपके संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो केशव, इस प्रकार महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर हमारे शिविर से गए। उस समय के एक और महापुरुष एक बार हमारे संत वर्ग में आए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने भी संघ में छुआछूत के लेकर जो प्रयोग थे, सामाजिक समरसता की, आपसी बंधुत्व था, उसे देखकर कहा, यही आदर्श परिस्थिति संघ भारतीय समाज का दर्पण वास्तविक है। संघटना से बनना तो बड़े गर्व की बात है। आपके कार्यों से आप थकते नहीं थे। केशव, जब लक्ष्य कठिन हो तो अत्यधिक परिश्रम करना ही पड़ता है। परिश्रम करते करते सही भले नहीं जाने। उन दिनों देश में चल रहा था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने दांडी यात्रा की। जिन स्थानों पर समुद्र नहीं था, वहां के लोग दूसरे कानूनों को छोड़कर अंग्रेजों का विरोध कर रहे। वहां मध्य प्रदेश में एक थे बाबू जी थे, वे जंगल सत्याग्रह चला। मैं स्वयं उनके सत्याग्रह में शामिल था और अंग्रेजों को मना किया। क्या कभी संघ का विरोध नहीं हुआ? केशव, एक बात हमेशा स्मरण रखो, हर अच्छे कार्य का विरोध अवश्य होता ही है, संघ का भी है, किंतु उस विरोध में हमें नई ऊर्जा दी। धीरे धीरे लोगों को हमारे देश का इतिहास, मूल तत्व ज्ञान और परिस्थितियों का ज्ञान होने लगे। वैसे वैसे उन्हें संघ भाता गया और संघ बढ़ता गया। धीरे धीरे निरंतर प्रवास करते करते मेरा शरीर थकने लगा, मैं अस्वस्थ रहने लगा। किंतु वो मेरा उपचार कराने के लिए मुझे जहां भी ले जाया जाता, मैं वहीं जाकर संघ कार्य प्रारंभ कर देता। मेरे साथी अप्पाजी जोशी और माधवराव भगवत
जिन्हें सभी लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, वे मुझसे बड़ा स्नेह किया करते। कभी कभी तो वे दोनों मुझे विश्राम नहीं करने पर प्यार से डांट भी लगा दिया करते। अच्छा, मुझे तो लगता है आप आराम तो नहीं करते होंगे। नहीं करते। जब शरीर को निरंतर परिश्रम की आदत पड़ जाए तब विश्राम नहीं अच्छा है। और यदि शरीर थक भी जाए तो मन तो नहीं थकता। वर्ष 1940 संघ का तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर। उसके पहले जितने भी तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर हुए, मैं प्रत्येक में प्रतिदिन उपस्थित रहा। किंतु उस वर्ष इस शरीर में साथ नहीं दिया। निरंतर 25 दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। किंतु उस प्रशिक्षण शिविर में भारत के कोने कोने से आए हुए स्वयंसेवक बंधुओं के दर्शन का लोग मुझे उस शिविर में ले ही गए और संघाध्यक्ष उपविश। माननीय सर्वाधिकारी जी, प्रांत के संघ चालक जी और मेरे प्रिय स्वयंसेवक बंधु, मेरा स्वास्थ्य खराब होने से मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ बोल सकूंगा, इसमें मुझे संदेह है। आप सब इस प्रिय भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर आए। आप सबके रूप में मैं इस विशाल भारतवर्ष के एक लघु स्वरूप का दर्शन कर पा रहा हूँ। प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम अपना प्रशिक्षण समाप्त करके अपने अपने स्थानों पर लौट जाएंगे। आज आप एक प्रतिज्ञा कीजिए, एक प्रतिज्ञा कीजिए। जब तक शरीर में प्राण है, मैं संत को नहीं भूलूं।
नहीं बन रहा। आपके जीवन में कभी ये अवसर नहीं आया, कभी भी, कि आपको कहना पड़े कि 5 वर्ष पूर्व में संघ का स्वयं सेवक था। एक क्षण के लिए भी संघ को मत भूलिए। हम सब आज जन्म स्वयं सेवक हैं। आज जन्म आप समझते हैं, केवल यही जन्म नहीं, जब इस भारत भूमि पर हमें प्राण मिलेंगे, तब हम स्वयं सेवक रहेंगे। आप प्रण करें कि अब संघ कार्य ही मेरा जीवन कार्य होगा। किंतु एक बात अवश्य स्मरण करें, सर्वदा स्मरण करें, हमारा संगठन किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना है, किंतु हमारे प्रिय समाज पर कोई आक्रमण करे तो उसका प्रतिकार करने का सामर्थ्य हमें जुटाना ही होगा, जुटाना ही होगा। बस इसी बात के साथ मैं आप सभी यहां से विदा करता हूं। भारत माता की जय। डॉक्टर जी, आप कहाँ गए? मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। आप नहीं जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे मारने से कौन देगा? राह कौन दिखाएगा? केशव, तुम दुखी क्यों हो? मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं। संघ कार्य व्यक्ति से नहीं, अपितु संगठन से चलता है। एक केशव जाएगा तो उसके स्थान पर दूसरा केशव आ जाएगा। मां भारती को पुनः परम वैभव प्राप्त होने तक यह क्रम चलता रहेगा। केशव, तुम मुझे जानना चाहते थे ना? मुझे जानने के लिए संघ कार्य को जानना पर्याप्त है। जहां जहां संघ कार्य है, मैं भी वही हूं। जी, मैं संघ कार्य करूंगा। हमारे हिंदू समाज को संगठित करने का पुण्य कार्य करने में मैं अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आपका स्वप्न अब मेरा भी स्वप्न है। भारत मां अब अपने परम वैभव को प्राप्त होगी। नमस्ते सदा वत्सले